हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और हम देख चुके हैं कि उमाना की जर्नी क्या हो गई है, एंड हो गई है और वो फाइनली अपनी अम्मू मम्मा यानी अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंच गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, उसमें जो जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उमाना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उमाना ने बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट यानी वो व्हीकल्स, वो गाड़ियां या साधन जिसे हम कहते हैं, वो मीन्स जिनसे हम क्या करते हैं, हम करते हैं ट्रैवल। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या जो ग्राउंड पे जो धरती पे चल रही हैं वो ही क्या होती हैं ट्रांसपोर्ट। नहीं, हम ऑलरेडी दो टाइप के ट्रांसपोर्ट्स देख चुके हैं। कौन कौन से हमने देखा है? कौन सा? लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो धरती पे चलते हैं, जो ग्राउंड पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या हो गए? ये वो ट्रांसपोर्ट हो गए जो लैंड पे यानी धरती पे चलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कौन सा ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जो पानी पे चलते हैं। पानी पे चलने वाले कौन से देख लिए हमने देखी एक फेरी राइड, यानी फेरी की जो जर्नी थी। फेरी जो होती है, जो नाव होती है, वो क्या होती है? वो होता है एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, यानी हवा में जिस चीज़ में बैठ के हम ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट। और हम सबको पता है कि एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वो है फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन्स। हवाई जहाज या एरोप्लेन्स जो हमारे घर की छत से हम भाग के जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही हमको एरोप्लेन की आवाज़ आती है कि एक प्यारा सा एरोप्लेन क्या करता है, स्काई में उड़ रहा होता है और उसमें बैठे होते हैं बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे सवारी, और उनको वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आते हैं। तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है वो जरिए, वो सोर्सेस जिनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट यानी ट्रैवल करते हैं। और ये होते हैं तीन टाइप के। लैंड ट्रांसपोर्ट जो हम ग्राउंड पे, जो धरती पे होती हैं गाड़ियां, वो है ट्रेन एग्जाम्पल, बस, ऑटो। क्यों हमने एग्जाम्पल लिए हैं? क्योंकि ये वही तीन ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें उमाना ने ट्रैवल किया था। इसके अलावा हम सबके पास अगर कोई स्कूटर है, पापा के पास मोटर बाइक है, या आपकी फैमिली में कार है, तो ये सब भी क्या हो गए? लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए, क्योंकि ये सारी गाड़ियां कहाँ चलती हैं? ग्राउंड पे, लैंड पे। और दूसरा क्या था? वाटर ट्रांसपोर्ट, जो क्या है? एक फेरी, क्योंकि हम उमाना की जर्नी में देख चुके हैं कि उमाना अपनी नानी के घर पहुंचने के लिए एक फेरी में बैठ के जाती है। फेरी मतलब फेरी होती है एक नाव। तो इसके अलावा अगर हम कोई वाटर ट्रांसपोर्ट देखना चाहें तो शिप यानी बड़े बड़े जहाज भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के ट्रांसपोर्ट जो है उस जरिए से ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्या था? एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में चलने वाली गाड़ियां, और हवा में क्या चलता है? एक एरोप्लेन। तो हमें पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उमाना ने अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज किए। किसके बाद? आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, यानी हमसे कहा जा रहा है कि ट्रेन से उतरने के बाद उमाना ने बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स का यूज किया। कैन यू रिमेंबर व्हाट दी वर? क्या आपको याद है कि ये कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे? बिल्कुल याद है। हमें पता है कि उमाना पहले ट्रेन में बैठी, ट्रेन के बाद हमसे पूछा गया है तो ट्रेन के बाद वो कहाँ? वो बैठी एक बस में, फिर वो गई एक फेरी में,
और एक और हम भूल रहे हैं कि बस में बैठने के पहले वो बैठी थी एक ऑटो में, क्योंकि कोटायम स्टेशन से उसकी मासी के घर तक जाने के लिए उमाना की फैमिली में 2 ऑटो रिक्शास किए थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह उमाना और उसकी फैमिली बस जर्नी के लिए निकले थे। उसके बाद वो किस में बैठे थे? एक फेरी में। तो हम इस चीज का आंसर कैसे दे सकते हैं? उमाना ट्रैवल्ड बाय अ बस, ऑटो रिक्शा एंड अ फेरी। उमाना ऑटो से, बस से और एक फेरी से ट्रैवल करने गई आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद। तो हमको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि हमसे ये नहीं पूछा कि उमाना ने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया है। हमसे क्या पूछा था कि ट्रेन से उतरने के बाद कौन कौन से ट्रांसपोर्ट उसने यूज किए। तो कौन कौन से किए? एक ऑटो रिक्शा, एक बस और एक फेरी। तो हमें क्लियर हो गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड। हमसे पूछ रहे हैं कि उमाना ने जैसे इतनी सारी व्हीकल्स में ट्रैवल किया, इतनी सारी गाड़ियों में बैठी, आप कौन कौन सी गाड़ियों में बैठ चुके हो, आप कौन कौन सी व्हीकल्स में ट्रैवल कर चुके हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। आप क्या करेंगे? आप बैठ के अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे कि आप कौन कौन सी व्हीकल्स में बैठ चुके हो, और इनमें से आपको क्या है, एक एग्जाम्पल, एक आइडिया मिल जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि हम कौन कौन सी व्हीकल्स में बैठ चुके हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? आई हैव ट्रैवल्ड बाय। मैंने किस किस से ट्रैवल किया है? ऑटो रिक्शा। अगर आप ऑटो में बैठे हैं तो आप ऑटो रिक्शा लिखेंगे। नेक्स्ट, ट्रेन। अगर आप भी उमाना की तरह एक ट्रेन में जर्नी कर चुके हैं तो आप यहाँ पे ट्रेन लिखेंगे। देन टोंगा। टोंगा क्या है? टोंगा मतलब होता है बैलगाड़ी, जिसमें क्या होती है, कुछ गाय या काउज या बुलक जो है, बैल जो है वो गाड़ी के आगे लगे होते हैं और पीछे एक कार्ट बना होता है, जिसके बारे में हम गोइंग टू स्कूल में पढ़ चुके हैं। उसमें लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर ये विलेजेस में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप टोंगा में बैठे हैं तो आप टोंगा मेंशन कर देंगे। देन बस। आप कभी भी बस में बैठे हैं, जैसे आप अपनी स्कूल बस में भी बैठे हैं तो आप यहाँ पे बस का मेंशन कर देंगे। देन अ बोट। अगर आप कभी बोट राइड पे, नाव में कभी बैठे हो तो आपने यहाँ पर बोट का नाम भी मेंशन कर देना है। देन बुलक कार्ट। टोंगा में काउज होती हैं गाय, बुलक कार्ट में क्या होते हैं, बैल हमारे गाड़ी के आगे लगे हुए होते हैं और हम उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देन अ स्कूटर। अगर आपके पापा के पास कोई स्कूटर है, आप किसी स्कूटर पे बैठ चुके हैं तो आप यहाँ पे स्कूटर भी मेंशन कर सकते हैं। देन अ बाइसिकल। आपकी साइकिल जिस पे आप बैठ के कभी ना कभी खेलने जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप यहाँ पे बाइसिकल लिखेंगे। देन अ टैक्सी। व्हाट इज अ टैक्सी? टैक्सी एक कार होती है जो क्या होता है, कोई और ड्राइवर चलाता है और हम उसको रेंट या टिकट का क्या देते हैं, फेयर देते हैं, किराया देते हैं। फिर है कार। कार मतलब हमारी खुद की कार। जब हम खुद की कार में बैठे हैं तो हम कार लिखेंगे, और अगर हमने कोई कार को बुलवाया था, उसे पैसे दिए, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सी। तो यहाँ आप टैक्सी लिख देंगे। देन मेट्रो। कुछ कुछ जगहों पे जिन्हें हम मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी क्या लगी होती हैं, ट्रेन्स लगी होती हैं जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ट्रैवल करने में हेल्प करती है। तो मेट्रो में अगर आप बैठे हैं तो आप यहाँ पे मेट्रो का एग्जाम्पल लिख देंगे। देन अ शिप। अगर आप पानी में जहाज में ट्रैवल कर चुके हैं तो आप यहाँ पे शिप भी मेंशन कर देंगे। लास्ट इज एरोप्लेन। अगर आपने कभी भी फ्लाइट की जर्नी की है, आप कभी एरोप्लेन में बैठ के गए हैं तो आप यहाँ पे एरोप्लेन मेंशन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको आई हैव ट्रैवल्ड बाय के बाद जो व्हीकल्स में आप बैठे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन इज
विच राइड डिड यू इंजॉय द मोस्ट एंड वाई। अब आपने इतनी सारी व्हीकल्स मेंशन कर दी हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इन व्हीकल्स में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया। यानी अगर हम उमाना का देखें, उसने ट्रेन, ऑटो, बस और फेरी में जर्नी की। अब इन 4 व्हीकल्स में से उसको जिस व्हीकल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो उसके बारे में राधा को बताएगी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी व्हीकल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको बस से मज़ा आया तो आप यहाँ पे बस का लिख देंगे, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है एक ट्रेन राइड का, यानी ट्रेन की जर्नी का। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आई एंजॉयड द ट्रेन राइड, मुझे ट्रेन में बैठ के बहुत मज़ा आया। द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, मैं अगर बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, कार में बैठा हूँ या और कोई व्हीकल्स में बैठा हूँ, तो इन सब में से मुझे जिस व्हीकल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो कौन सी है, ट्रेन। तो यहाँ हम लिख देंगे आई एंजॉयड द ट्रेन राइड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, बिकॉज, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आप ये भी बताओ कि आपको ये राइड सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों लगी। बिकॉज इट वॉज रियली एक्साइटिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या थी, मज़ेदार थी। तो अगर आपको यहाँ पे बस राइड लिखना है तो आप यहाँ पे बस राइड लिख दीजिए। तो जिस भी राइड पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया है आप वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको क्लियर हो गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th ऑफ मई। हम सबको याद है कि उमाना ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी, 16 तारीख को, 16 मई को। हाउ मेनी आवर्स, हमसे पूछा जा रहा है कितने घंटे डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमू मम्माज प्लेस, उन्हें कितने घंटे लगे, कितने आवर्स लगे अपनी नानी के घर पहुंचने में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी जर्नी कब कब कितने बजे से स्टार्ट हुई थी। तो हमें पता है कि उमाना की जर्नी स्टार्ट हुई थी 16th ऑफ मई सुबह 11:35 पे। ये क्या है, मॉर्निंग का टाइम, तो AM। और ये कहाँ पहुंचे थे, ये पहुंचे थे 17th ऑफ मई को कोटायम। कोटायम में कौन था, कोटायम में थी उमाना की मासी। तो वहां पर ये कितने बजे पहुंचे थे, रात के 11:30 बजे। तो ये टाइम क्या है कि उमाना ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की और वो अपनी मासी के घर कब तक पहुंची। हमसे पूछा क्या गया है, आपको बताना है कि वो अपनी नानी के अमू मम्मा के घर तक कितने बजे तक पहुंची थी। तो पहले तो हमें पता चल गया कि इतना टाइम किसमें लगा है, अपनी मासी के घर में पहुंचने में। तो 11:35 से 11:30 तक अगर हम आवर्स काउंट करेंगे कि उन्हें कितना टाइम लगा, तो ये लगभग 36 आवर्स यानी कि 36 घंटे 36 आवर्स लगे किसमें, उमाना को अपनी जर्नी स्टार्ट से मासी के घर तक पहुंचने पे। अब मासी के घर के बाद वो नेक्स्ट डे यानी 18th ऑफ मई को किस लिए निकले थे, 18th ऑफ मई को निकले थे ये अपनी नानी के घर जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग 18th ऑफ मई से शाम इवनिंग तक वो कहाँ पहुँचे थे, अपनी अमू मम्मा के विलेज पहुँचे थे। पर इसमें हमें क्योंकि टाइम नहीं दिया है स्टोरी में कि एग्जैक्टली ये कितने बजे सुबह निकले और कितने बजे अमू मम्मा के विलेज पहुँचे, तो हम लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर सुबह ये 10 बजे भी निकले हों और ये शाम को 6 बजे तक पहुँचे हों, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 36 आवर्स प्लस 36, क्यों, क्योंकि मासी के घर तक पहुंचने का टाइम हमको पता है, प्लस हम मान लेते हैं कि लगभग जो है कितने, हम मान लेते हैं 12 घंटे, कि 12 घंटे उनको कहाँ लगे, अपनी दादी के घर पहुंचने में। तो हम बोल देंगे कि लगभग 48 आवर्स जो हैं उनको अपनी नानी के घर पहुंचने में लगे, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि मासी के बाद उन्हें कितने बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की, कितने बजे फेरी राइड रुकी थी। तो हम यहाँ पर अपनी लगभग ले लेते हैं कि 48 आवर्स लग गए किसको, उमाना को अपनी नानी के घर पहुंचने में। तो इसे हम आंसर को लिखेंगे कैसे,
हम इसे लिखेंगे उमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th May at 11:35 AM, यानी उमाना ने अपनी जर्नी 16th May को सुबह 11:35 पे स्टार्ट की थी। और उमाना रीच्ड वैली अम्मास प्लेस, यानी उमाना अपनी मासी के घर नेक्स्ट डे 17 मई को कितने बजे? रात के 11:30 बजे पहुंची। तो इनका तो हमें पता है कि एक दिन पहले यानी 16 से सुबह 11:30 से लेके नेक्स्ट डे के रात के 11:30 तक हम कह सकते हैं 36 आवर्स की जर्नी हो गई। और नेक्स्ट डे उसके बाद अगले दिन यानी 18th May को उमाना की फैमिली ने बस ली। कब? सुबह। और फिर वो अपनी नानी के घर शाम को पहुंचे, इवनिंग में पहुंचे। तो हमने क्या मान लिया कि अराउंड 48 आवर्स किसको लगे? उमाना की फैमिली को अपनी नानी के घर पहुंचने में। तो ये तो हमने इसीलिए बताया कि आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली 48 आवर्स कैसे आया। आप इसे आंसर कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट आप लिख देंगे कि इट टुक अराउंड 48 आवर्स फॉर उमाना टू रीच अमू मम्मास प्लेस। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये वाली लाइंस क्या हो गई? ये हो गई आंसर। और ये क्या हो गया? ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे कि 48 आवर्स लगे उमाना को अपनी अम्मू मम्मा के घर तक पहुँचने में। Have you ever been on a long journey? Where did you go? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भी इतनी लंबी जर्नी पे कभी गए हो, और आप गए हो तो कहाँ पे गए थे? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल ले लिया है। आप अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे कि हम कब गए थे घूमने जब हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था जर्नी पे, वो ट्रेन से हो, बस से हो, फ्लाइट से हो, और आप उसके बारे में इस आंसर में लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज मैं मुंबई गई थी ट्रेन से, तो मुझे लगे कितने? टोटल 12 आवर्स, 12 घंटे। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगी मैं? येस आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। येस मैं एक लंबी जर्नी पे गई हूँ। दैट टुक मोर देन 12 आवर्स, जिसमें 12 घंटे से ज़्यादा का समय मुझे लगा। यानी मेरे घर से मुंबई पहुँचने में मुझे 12 घंटे से ज़्यादा समय लगा। आई वेंट टू मुंबई। और मैं कहाँ गई थी? मैं गई थी मुंबई। तो अगर आप यहाँ पे कुछ और आपकी कोई जर्नी पे आप जा चुके हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, उसमें कितने घंटे लगे आपको पहुँचने में और आप कहाँ पर गए थे। और अगर आप कभी इतनी लंबी जर्नी पे नहीं गए हो तो आप सीधे सीधे लिख देंगे नो आई हैव नॉट बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो आपको क्लियर है? अगर आप लॉन्ग जर्नी पे गए हैं तो आपको क्या लिखना है, कितने घंटे लगे आपको पहुंचने में और आप कहाँ गए थे। और अगर आप नहीं गए हैं तो आप डायरेक्टली लिख देंगे नो आई हैव नॉट बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। फिर हमसे पूछा जा रहा है नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। अगर मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि मैं मुंबई गई हूँ, तो मुझसे पूछा गया है कि वहाँ तक जाने में आपको कौन कौन से ट्रांसपोर्ट की हेल्प लगी, यानी आप कौन कौन सी गाड़ियों में बैठ के आपने अपनी जर्नी की। तो यहाँ पे आप लिख देंगे उन व्हीकल्स के नाम जिसमें आप बैठ के मुंबई तक पहुँचे थे। मैं मुंबई तक कैसे पहुँची थी? मैंने पहले तो ली ट्रेन में बैठ के मैं कहाँ पहुँची? मुंबई स्टेशन। फिर मैंने लिया ऑटो अपने नानी के घर जाने के लिए, और उसके बाद मैंने एक टैक्सी ली, क्योंकि ऑटो जो है मेरी नानी के घर के थोड़ा पहले जो है उसने मुझे उतार दिया, और वहाँ से फिर मैंने 5 मिनट या 10 मिनट की जर्नी के लिए क्या ली? टैक्सी ली। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ मेंशन कर देना है कि आपकी जर्नी आपने किस व्हीकल से स्टार्ट की, और उसके बाद आपने कौन कौन सी व्हीकल्स में बैठ के आप अपने रिलेटिव के, फ्रेंड के घर पे पहुँचे। तो हम यहाँ लिख देंगे आई यूज ट्रेन, ऑटो एंड टैक्सी ड्यूरिंग द जर्नी। और आपने सिर्फ ट्रेन यूज की तो आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेन लिख देंगे कि आई यूज ट्रेन क्या? ड्यूरिंग द जर्नी। तो आपको क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपकी जर्नी में आपको कितना टाइम लगा? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मुंबई जाने में लगभग 12 या उससे ज़्यादा टाइम लगा। तो मुझे 12 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम लगा। आपको यहाँ पे 10 घंटे लगे तो आप यहाँ 10 लिख देंगे। आपको 14 लगे आप 14 आवर्स लिख देंगे। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? माई जर्नी टुक मोर देन, या फिर माई जर्नी टुक
12 hours. My journey took 14 hours. तो आपको यहाँ पे वो एग्जैक्ट टाइम लिख देना है कि आपको कितने घंटे लगे थे अपनी जर्नी कवर करने में. नेक्स्ट इज उमाना's अप्पा बॉट टिकट्स. उमाना के पापा ने टिकट्स खरीदी थी फॉर द ट्रेन एंड द बस. ट्रेन और बस में बैठने के लिए उमाना के पापा ने क्या खरीदी थी? टिकट्स. कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स. हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट सोच सकते हो, ऐसी गाड़ियों के बारे में सोच सकते हो जिसमें आपको टिकट्स देकर ही टिकट्स मिलती हैं, उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हो. यानी कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं ट्रेन और बस के अलावा जिसमें आपको टिकट खरीद के ही ट्रैवल करने को मिलता है. तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स, और जो ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें हमको टिकट्स खरीदनी होती है, उसके दो एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन्स में जाने के लिए ये क्या है? टिकट काउंटर है. यहाँ पे आप क्या करते हो? एरोप्लेन की टिकट खरीदते हो. और ये होता कहाँ है? ये होता है एयरपोर्ट पे. एयरपोर्ट वो जगह है जहाँ पर आपको टिकट्स मिलती हैं फ्लाइट्स के लिए, एरोप्लेन के लिए, और यहीं से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और वापस जब आते हो तो भी आप एयरपोर्ट पे ही लैंड करते हो. एयरपोर्ट पे ही आपका हवाई जहाज यानी एरोप्लेन जो है वो वहाँ पर आपको उतारता है. तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया? फ्लाइट्स. यानी फ्लाइट्स के लिए हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं. इसके अलावा अगर आप मेट्रो से कभी ट्रैवल करते हो, मेट्रो क्या है? ट्रेन है. मेट्रो से भी आपको क्या करनी पड़ती है? मेट्रो स्टेशन. जैसे ट्रेन के लिए होता है रेलवे स्टेशन, वैसे मेट्रो के लिए क्या होता है? मेट्रो स्टेशन. मेट्रो स्टेशन से आप क्या करते हो? आप यहाँ से टिकट्स खरीदते हो. तो टिकट्स खरीदने वाली यानी ऐसी कोई दो व्हीकल्स जिसमें आपको टिकट्स खरीद के ही परमिशन मिलती है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, वो कौन सी हैं? फ्लाइट्स एंड मेट्रो. और इसके अलावा हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रेन और बस में भी हमको टिकट्स खरीदनी पड़ती है. तो हमें क्लियर हो गया है कि ऐसे कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें आप टिकट के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते हो. Next, sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? अब गाड़ियों की तो बात हो गई. अब कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जिसमें जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको टिकट्स चाहिए होती हैं. तो हम सब कहाँ गए हैं? हम सब मूवी देखने गए हैं. मूवी देखने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? टिकट चाहिए होती है. अगर आप जू में एनिमल्स को देखने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए होती है? टिकट्स चाहिए होती हैं. तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे आपको जाने के लिए टिकट्स खरीदनी पड़ती है. सो हम लिखेंगे द प्लेसेस वेयर वी नीड टू बाय टिकट्स. ऐसी जगह जहाँ पे हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्कस. सर्कस जहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे हमको स्टंट्स देखने को मिलते हैं. डिफरेंट एनिमल्स से क्या होता है? बहुत सारे करतब कराए जाते हैं. तो सर्कस से हमें क्या लेनी पड़ती है जाने के लिए? टिकट. फिर कौन सी और सी जगह है? और है एक सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल यानी जहाँ पे आप मूवी देखने जाते हो. थिएटर के बाहर आपको क्या लेनी पड़ती है? आपको लेनी पड़ती है टिकट्स. और कौन सी जगह है? और है एक जू. जू में जाने के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ती है? टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं. तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आपको टिकट के साथ ही एंट्री मिलती है वो कौन कौन सी हो गई? वो हो गई सर्कस, सिनेमा हॉल एंड जू. नेक्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट. अब हमें एक रेलवे टिकट दिखाई है और हमसे क्या पूछा गया है कि हमें बताओ कि टिकट का ट्रेन नंबर क्या है. तो जब हम टिकट को देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है उसका ट्रेन नंबर. आप अपनी बुक खोलिए. बुक में ये इमेज जैसे ही आप देखेंगे आप साथ में ये क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो पहला क्वेश्चन है ट्रेन नंबर. ये लिखा हुआ है ट्रेन नंबर. ट्रेन नंबर क्या है? 9037. फिर हमसे पूछा है डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, यानी जर्नी स्टार्ट होने वाली डेट, किस दिन आप ट्रेन में बैठ के अपनी जर्नी करोगे. तो वो डेट क्या है? 24 दिसंबर 2006 जो यहाँ पे लिखी हुई है. फिर हमसे क्या पूछा है? फिर हमसे पूछा है
द बर्थ एंड द कोच नंबर, यानी आपको कौन कौन सी सीट्स मिली हैं, कौन से बर्थ मिले हैं, और उसका कोच नंबर यानी आपको कौन से ट्रेन के कंपार्टमेंट में जगह मिली है बैठने के लिए, वो कहाँ दिख रहा है हमको, वो यहाँ दिखता है कि कोच जो है वो A1 है और बर्थ हमें मिली है 21, 22 एंड 23, यानी 21, 22, 23 क्या है हमारी सीट्स हैं, और कोच कौन सा है A1, यानी A1 नाम के कंपार्टमेंट में जाकर ये तीनों सीट्स पे आप बैठ सकते हो। फिर पूछा है कॉस्ट यानी फेयर ऑफ द टिकट, किराया कितना है, तो वो यहाँ लिखा है, कैश लिखा है 2578 रुपीज़ जो है वो क्या है हमारी टिकट का फेयर है, टिकट का किराया है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर हमसे पूछा है द डिस्टेंस, यानी आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ एंड करोगे उसमें टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस हमें कहाँ पे दिया है, हम जैसे ही देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस जो है वो है 643, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर ही क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 643 किलोमीटर्स, तो 643 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हमसे जो जो पूछा है वो टिकट के ऊपर लिखा है, बस हमको ढूंढकर उसकी वैल्यू इसमें लिखनी जानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट पूछा है PNR, हमसे पूछा है राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। हमसे बोला है कि अब और क्या आपको टिकट में दिख रहा है, तो हमें टिकट में क्या दिखता है, हमें दिखता है PNR नंबर। PNR नंबर, PNR नंबर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी टिकट में पैसेंजर यानी सवारी की, नेम यानी कि कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, उनका नाम, उनकी एज, ये सारे क्या होते हैं उस टिकट में रिकॉर्ड होते हैं, यानी हम उसको देख के पता कर सकते हैं कि इस टिकट पे कौन कौन ट्रैवल कर रहा है। तो हमारा PNR जो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, वो हमको टिकट पे दिख जाएगा। ये है PNR जो कि क्या है 8206449755, तो हम यहाँ पर वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है, ट्रेन नेम, ट्रेन का नाम क्या है, वो हमें कहाँ दिख रहा है, ट्रेन का नाम हमें दिखेगा यहाँ नीचे, अवध एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है अवध एक्सप्रेस। फिर हमसे पूछा है नंबर ऑफ एडल्ट्स, नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी टिकट में कितने बड़े बच्चे हैं, कितने बड़े लोग बैठे हैं और कितने बच्चे यानी छोटे बच्चे बैठे हैं, तो वो यहाँ लिखा है। एडल्ट लिखा है 2, चाइल्ड लिखा है 1, यानी 2 बड़े और 1 छोटा बच्चा इस टिकट पे ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, टिकट का नंबर, ट्रेन डिपार्चर टाइम, यानी हम और क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं टिकट का नंबर, टिकट का नंबर क्या है 68250918, ये रहा, और ट्रेन का डिपार्चर यानी ट्रेन कब निकलेगी, वो निकलेगी 14:36 यानी 2:36 पे। तो हमें क्लियर हो गया है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या और मेंशन करना है। तो हमें इस वीडियो में NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया। हमें समझ आया कि ट्रेन टिकट में हम क्या क्या देख सकते हैं और उनकी डिटेल्स हमने यहाँ पर लिख ली। उसके अलावा हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं और हमने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया है। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और क्लास 4th से 12th तक के नोट्स देखने के लिए आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।